हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली चार्ज वायर के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज की लेक्चर में हम गॉस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। जो गॉस का एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। कल की लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? कल की लेक्चर में हमने जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था उसको मैंने गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस फॉर्म में उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। आज के लेक्चर में हम गॉस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में हर वर्ड्स आता है, तो इससे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि ये गॉस एप्लीकेशन जो होता है एग्जाम में आपका इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक एप्लीकेशन आपका अवश्य पूछता है। और चलिए देखते हैं पहली एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन क्या होती है। तो पहली एप्लीकेशन देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली चार्ज वायर, यानी कि जो इनफाइनाइटली चार्ज वायर होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सिलेंड्रिकल सेल पे हमें फाइंड आउट करनी है। जो सिलेंड्रिकल सेल होता है वो हमारा क्या होता है? गॉसियन सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर अभी मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ आप सभी को। देखिए, लेट अस कंसीडर, यानी कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक आपका इनफाइनाइटली चार्ज वायर है। एक मिनट, मैं बता रही हूँ यहाँ पर। एक आपका चार्ज वायर है, वो भी ये कौन सा चार्ज है इस पे प्रेजेंट है? प्लस चार्ज आवेश प्लस चार्ज प्रेजेंट है। और ये देखिए ये इनफाइनाइटी है। क्या है? इनफाइनाइटी है। अगर हम एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? क्योंकि ये चार्ज आपका पूरी तरीके से कवर होना चाहिए, यानी कि क्लोज्ड होना चाहिए। ऐसा गॉसियन सरफेस हमें ऐसा गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से हम देखिए यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिलेंड्रिकल के फॉर्म में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यदि ये सिलेंड्रिकल के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारा चार्ज्ड वायर है ये पूरी तरीके से क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये हमारा एक राइट ड्रा है किसका? गॉसियन सरफेस का। तो गाइस इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। ये देखिए हमारा इस तरीके से एक फिगर बनेगा। ये आपका इनफाइनाइटी ये चार्ज है जिस पे प्लस क्यू आवेश प्रेजेंट है। यहाँ से ये जो है आपका ये पूरा आपका गॉसियन पृष्ठ है, यानी सरफेस है। इस पे जो एरिया वेक्टर है वो आपका परपेंडिकुलर होगा। इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है आपका इसके परपेंडिकुलर में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, हमने पहली लेक्चर में ही ये सब डिस्कस किया हुआ था कि प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है? बाहर की ओर होती है। क्या होती है? बाहर की ओर। और माइनस की क्या होती है? वो अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो जो होता है प्लस का बाहर की ओर होगा, तो बाहर की ओर किधर होगा? ये प्लस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। तो और चार्ज जो एरिया वेक्टर है वो भी ये इसी साइड होगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी कि एक दूसरे से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये फिगर आपको एग्ज़ाम में ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये जो आपका होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप डेरिवेट करने लगेंगे तो इन्हीं सब की ये ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ये परपेंडिकुलर DS1 हम लेट कर लेते हैं इसको। यहाँ से DS1 लेट कर लेते हैं। देखिए DS1, इसको DS1 लेट कर लिए, इसको DS3 लेट कर लिए, इसको DS2 लेट कर लिए। तो हमारा क्या हो गया? DS क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। यहाँ से देखिए कुछ इसमें लिखना होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए हम कुछ थियरी लिखेंगे जो हमने अभी बताया है। जो फिगर जिस तरीके से ड्रॉ किया है वही आपको उसकी थियरी में लिखना होगा। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर
अ वायर ऑफ लेंथ L, यानी कि हमने लेट कर लिया कि जो एक इनफाइनाइटी ये वायर है उसका लेंथ कितना है, L लेंथ है। द प्लस Q चार्ज 2 is the given the wire cylindrical, we draw the Gaussian surface for wire, यानी कि प्लस Q आवेश जो है वो क्या है, इस वायर पे प्रेजेंट है और इस वायर पे प्रेजेंट है और हम एक गॉसियन पृष्ठ को ड्रा करेंगे, सिलेंड्रिकल। यहाँ पर देखिए सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ को ड्रा करेंगे। ये हमारा हो गया। अब आगे क्या लिखा है, हियर वी टेक 3 एरिया एलिमेंट, यानी कि 3 एरिया एलिमेंट लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए 3 तरह से ये पृष्ठ जो है 3 तरीके से इस इनफाइनाइटी ये चार्ज वायर को कवर किया हुआ है। फर्स्ट पृष्ठ ये हो गया, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो हमने 3 एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया। फॉर डिफरेंट सरफेस इज सोन इन द फिगर, यानी फिगर में आपको डिफरेंट सरफेस वेक्टर बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए DS1, DS3, DS2 ये हैं 3 डिफरेंट सरफेस वेक्टर। आगे देखिए क्या लिखना है, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी किसी गॉसियन सरफेस से जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E इंटू DS। आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है कि इंटू का सिंबल यदि हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, तो इतनी बात क्लियर है आप सभी को। यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला है आपका, फ्लक्स का फॉर्मूला है, क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है। आगे देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू, यानी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अभी मैंने बताया कि इंटू का सिंबल हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस थीटा जो DS है आपका, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब हमारा जो गॉसियन पृष्ठ मैंने ड्रॉ किया था, इस पे क्या था, 3 एरियाज थे, यानी 3 सरफेस वेक्टर था, तो तीनों का अलग अलग हमें लिखना होगा। तो यहाँ से देखिए यही है कि फर्स्ट क्या है, इंटीग्रल E DS1 कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल E DS2 कॉस थीटा, फिर यहाँ पर प्लस इंटीग्रल ऑफ E DS3 कॉस थीटा। ये क्या हो गया आपका, DS1 कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E इंटू DS। अब देखिए यहाँ पे जो DS1 है, यहाँ से देखिए फिगर से जो आपका DS1 है, इस पे एंगल यानी थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। और ये DS1 के लिए है एंगल। अब ये DS2 के लिए एंगल क्या था, 90 डिग्री था। और DS3 के लिए जो एंगल था वो क्या था, दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसमें 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर पुट करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर DS1 कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर DS1 थीटा क्या था, इसका एंगल क्या था, 90 डिग्री था। DS2 का भी 90 डिग्री था और DS3 का एंगल जो है थीटा वो कितना था, 0। तो यहाँ से 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है हमारा, 0 के इक्वल होता है। और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 है जो हो जाएगी, बचेगी ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से कॉस थीटा जब कॉस 0 इंटू कॉस 0 1 हो जाएगा, तो कॉस 0 हो जाएगा, वो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, E DS3, इतनी वैल्यू बचेगी। इसको यहाँ पर हमने लिख दिया कि
फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एस 3। तो फाई इज इक्वल टू ई को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, और इंटीग्रल किसका कर देंगे, सरफेस, यानी कि सरफेस वेक्टर का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सरफेस वेक्टर को। और हमारा सरफेस किसका सरफेस है, किसका एरिया है, सिलेंड्रिकल, किसका था ये एक सिलेंड्रिकल सेल था, ये क्या था, एक सिलेंड्रल था, यानी कि बेलन के आकार का था। तो यहाँ पर बेलन के आकार का जब था तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल डी एस क्यूब की, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा इसका, किसी भी बेलनाकार स्ट्रक्चर की जो एरिया होता है, किसी बेलनाकार क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल होता है, क्या होता है 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ से देखिए E इंटू डी एस 3 की जगह पर हमने 2 पाई आर एल रख दिया, और फाई की वैल्यू, फाई का फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ पर मैंने फ्लक्स की जगह पर पुट कर दिया, और इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। और यहाँ से देखिए जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, तो हम क्या कहेंगे, ई को यहाँ रखेंगे और ये इतनी वैल्यू को हम इधर लेकर चले आएंगे। जब इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए नीचे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू ई, इतनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम और करके भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू, ई को हमने इधर ले आया और इसको इधर ले आया, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, इसको इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जो हमारा क्यू अपान एल है वो हमारा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, जिसको हम लैम्डा से डेनोट करते हैं। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है, तो आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो हमारा जो क्यू अपान, यहाँ से देखिए क्यू और एल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान एल को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इसको लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, और एल तो हमारा ख़त्म हो गया, तो 2 यहाँ से देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। तो यहाँ से देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि जो लैम्डा होता है वो क्यू अपॉन एल के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्यू अपॉन एल की जगह पर हम लैम्डा रख दिए, ये वैल्यू हमारी आ गई। तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटीज। यहाँ पर देखिए एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रूफ हो गया, ये हमारा फाइनल प्रूफ होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली चार्ज वायर, इसका हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू लैम्डा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, ये वैल्यू हो जाएगी, यही हमारी है टोटल। तो आज के लेक्चर में यही तक डिस्कस करते हैं। कल के लेक्चर में हम सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे गॉस का। तो गाइस, यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच।